नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में नादा चौराहे के पास शराब की दुकानों पर देर शाम अचानक नगर आयुक्त नगर निगम की टीम के साथ पहुंचे और वहां का नजारा देख आग बबूला हो गए। नगर आयुक्त ने देखा कि शराब के ठेके के आसपास सैकड़ों की संख्या में लोग हाथ में बोतल लिए खुलेआम घूम रहे हैं। ठेकों के बाहर पानी के पाउच के पड़े कई बंडल देख उन्होंने मौके पर ही कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला और आबकारी विभाग को भी इस बारे में सूचित किया। और कौन सा इस टाइम पे वो प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग एक सघन कार्रवाई कर रहे हैं। जो प्लास्टिक बैन हुआ है उसको क्रियान्वित करने के लिए हालांकि काफ़ी जन जागरूकता हुई है लगातार इससे पूरे एक हफ्ता। इसके बावजूद भी कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसी के चलते पूरे क्षेत्र में गंदगी करने के लिए, जिससे कि आसपास के लोगों को निश्चित ही काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा होगा, उसके लिए और तमाम सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लिए ये कार्रवाई आज हो रही है। इन पे फाइन किया गया है और फाइन ना पे कर पाने की स्थिति में इनके विरुद्ध कुर्की भी की जाएगी और अन्य इसमें आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई भी होगी। सर, जैसे यहाँ पर शराब की दुकान पर काफ़ी लोग खड़े हुए दिखाई दिए हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? इसमें थाने को नोटिफाई कर दिया गया है एसपी सिटी साहब के माध्यम से, तो ये कार्रवाई थाना अपने अंतर्गत लेते हुए उसके वो कार्रवाई करेगा। जो और इसके अलावा इसमें जो हमारा आबकारी विभाग है वो भी अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी 11 जुलाई को अलीगढ़ में टप्पल के जट्टारी इलाके में महापंचायत का आयोजन करेंगे। 11 जुलाई को आयोजित होने वाली इस महापंचायत में टप्पल और आसपास के युवाओं को भी संबोधित किया जाएगा। इसके बारे में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष कालीचरण ने बताया कि जिला प्रशासन ने जट्टारी और टप्पल के युवाओं को परेशान कर रखा है। बेकसूर और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेना में ठेके पर कभी भर्तियां नहीं हुई हैं। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। इसी का विरोध करने के लिए 11 जुलाई को टप्पल के जट्टारी में विशाल महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसको जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। जी सर, जो जयंत चौधरी आने वाले हैं वो कहाँ पे आएंगे और किस जगह पे आएंगे, कितने लोग आएंगे, ये आप हमें बता दीजिए। देखिए, आगामी 11 जुलाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, राज्यसभा सांसद, 11 तारीख में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है। अग्निपथ वीर योजना जो सरकार ने, भारत सरकार ने चलाई थी नौजवान युवाओं के, उसमें विरोध में एक पंचायत का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और वो आयोजन जट्टारी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के युवाओं को ज़्यादातर परेशान किया है प्रशासन ने और शासन ने, दोनों ने मिलकर, और बेकसूर और निर्दोष युवाओं को, पुरुषों को जेल पहुँचाने की मंशा रची जा रही है और आज तक वो उत्पीड़न युवाओं का बंद नहीं है। उसके साथ साथ बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, बिजली के मीटर लगवाना, भुखमरी और गरीबों का कोई निर्धारित पटल पर जो योजना इनकी घोषणाओं में की गई थी, उसी योजना पर कोई अमल न करते हुए इनका सेना को एक तरह से हतोत्साहित मनोबल गिराने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा इन लोगों का हाथ है, जिसके लिए युवाओं को बिल्कुल एक तरह से रोज़गार देने की तो बात बहुत बड़ी बात है। ये रोज़गार के साथ साथ नौजवानों का मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं सेना में ठेके पे, कहीं प्रथा में आज तक भर्तियां कभी हुई? किसी भी उसमें हुई इतिहास में? हमारी पूर्व सरकार ने कभी सेना में की? 4 साल में तो लोग ट्रेनिंग करके कहाँ किस जलवायु में कैसे रहना वो नहीं जानते। अब हमारी इसी उसमें हमारे माननीय राज्यपाल भारत जी हैं, मथुरा से आप प्रभारी हैं महोदय, मीटिंग को लेकर के इनको भेजा है और ये पूरी इसकी देख रेख रखेंगे और 11 तारीख को आ रहा है और हमने 11 तारीख को यहाँ एक बहुत ही विशाल पंचायत का आयोजन होने जा रहा है और उनके द्वारा होगा। तो सर कितने लोग आएंगे इसमें? लोगों की कोई गिनती नहीं बता सकता हूँ मैं कि इतने लोग आएंगे, गिनती की तो कहीं नहीं कहा जा सकती है। पंचायत है, युवा पंचायत है, किसान मजदूरों की समस्या है, लोग तो बहुत आएंगे और कितने संख्या में आएंगे पर्टिकुलर संख्या मैं नहीं बता सकता, ये उसी दिन पता चलेगी। वैसे हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में लोग आएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में
हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस गांव में कुछ दिनों पहले ही युवक पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था, वहीं पर खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। थाना गंगीरी इलाके के गांव नगला हिमाचल निवासी रजनेश के खिलाफ 10 दिन के पहले ही गांव के एक युवक ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। रजनेश शहर में रहकर बेलदारी का काम किया करता था, लेकिन सोमवार की सुबह गांव के पास परसू के खाली खेत में उसका शव पड़ा हुआ मिला। वहीं मृतक के भाई बिजनेश ने गांव के ही 3 लोगों पर रजनेश की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। क्या नाम है तुम्हारा? बिजनेस। रहने कहाँ के रहने वाले हो? हिमाचल नगला। थाना कौन सा पड़ता है? कंगीरी। क्या मामला हुआ है? मतलब मेरे पास मेरे भाई ने फ़ोन किया था, जो अभी बोल रहा था। ऐसे किया था 5:30 बजे करीब कि भाई मार दिया और खेत में मार के भाग गए। मैंने पूछा कौन कौन थे, तो मेरे भाई ने बताई कि एक राजवीर, एक रईस और सर्वेश, तीनों ने मारा है। कुछ पुरानी रंजिश वगैरह? पुरानी कोई रंजिश नहीं थी, 2-4 दिन पहले इनमें लड़ाई हुई थी बस। तो मतलब भाई खत्म हो गया तुम्हारा? हाँ भाई खत्म। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी? हाँ जा रही है। तहरीर दे दी थाना? तहरीर दे दी। क्या नाम है तुम्हारा? बिजनेस। रहने कहाँ के रहने वाले हो? हिमाचल नगला। थाना कौन सा पड़ता है? कंगीरी। क्या मामला हुआ है? मतलब मेरे पास मेरे भाई ने फ़ोन किया था, जो अभी बोल रहा था। ऐसे किया था 5:30 बजे करीब कि भाई मार दिया और खेत में मार के भाग गए। मैंने पूछा कौन कौन थे, तो मेरे भाई ने बताई कि एक राजवीर, एक रईस और सर्वेश, तीनों ने मारा है। कुछ पुरानी रंजिश वगैरह? पुरानी कोई रंजिश नहीं थी, 2-4 दिन पहले इनमें लड़ाई हुई थी बस। तो मतलब भाई खत्म हो गया तुम्हारा? हाँ भाई खत्म। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी? हाँ जा रही है। तहरीर दे दी थाना? तहरीर दे दी। नाम है तुम्हारा? नाम सतवीर। कहाँ रहते हो? हिमाचल नंगला। थाना? गंगेरी। सतवीर कौन मारा है? इससे तुम्हारा क्या संबंध हो, क्या मामला है? मेरा भाई है सगा चचेरा। क्या नाम है इनका? रजनीश। कितनी उम्र होगी? 30 साल। क्यों मारा है? किन ने मारा है? 2-4 दिन पहले से झंझट हो गया, लड़ाई। अब जी जाना वो करम जाना, घर है उसका पल्लंग है, मेरा घर उल्लंग है। इससे 2-4 दिन पहले रंजिश तो कोई पुरानी कोई नहीं, अब नई रंजिश बनी गई 2-4 दिन पहले। इसके पीछे रईस, राजवीर और सर्वेश। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल नंगली के। फिर उन्हीं लाठी डंडे से मारा है ये, और एक आँख फोड़ दी है, 3 पफड़ी तोड़ दी है, पीछे चांद फाड़ दी है। तुम्हारे सामने? हमारे सामने देखी हमने आंखें से। अच्छा, क्या देखा था आपने? मुझे आंखों से ये देखा जो मेरे सामने मारते हुए छोड़ के भागे। यही तीनों लोग भागे थे? यही 3 लोग भागे थे। कहाँ चोट है तुम्हारे भाई के? जो पीठ पे 2 पफड़ी टूटी हुई हैं, आँख फूटी हुई है और पीठ पे निशान है। कोई तुम्हारे भाई के खिलाफ पहले छेड़छाड़ का ही मुकदमा लिखवाया गया था? छेड़छाड़ मुकदमा होगा तो हमें नहीं पता, हम तो घंगीरी धंधा करते हैं भैंसों का। छेड़छाड़ मुकदमा हमें नहीं पता। भाई खत्म हो गया, बॉडी अलीगढ़ ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम में। तहरीर दे दी? तहरीर दे दी। नाम दर्ज दिए? नाम दर्ज। कितने लोगों के नाम दिए? 3 के नाम। थाना गंगीरी के ग्राम नगला हिमाचल में रजनेश सरनाम सिंह की हत्या की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मृतक के भाई की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जज्बा फाउंडेशन द्वारा पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ के लिए जमालपुर सब्जी मंडी में लोगों को गुलाब के फूल व हैंडबिल देकर पॉलिथीन को बैन करने की अपील की गई। सचिव डॉक्टर स्वालेहीन अख्तर ने जन जागरूकता अभियान के माध्यम से बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल जन स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कई प्रकार की बीमारियां एवं विकार उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही ये वायु प्रदूषण का भी कारण बनती हैं, जिससे जंतुओं और पक्षियों की मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ व सुरक्षित सामान ले जाने के लिए जूट, कागज एवं कपड़े से बने थैले का ही प्रयोग करें। किसी दुकानदार, विक्रेता, फेरी वाले या रेडी वाले से पॉलिथीन में सामान कभी न लेने का भी आग्रह किया। जज्बा फाउंडेशन द्वारा पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसके ज़रिए हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पॉलिथीन इंसानी सेहत व माहौलियत दोनों के लिए ही खतरनाक साबित है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर हमदर्द नगर में क्षेत्रीय पार्षद के पास लेटर पर मोहर लगवाने पहुंची महिला व उसके भाई के साथ पार्षद व उसके बच्चों ने जमकर मारपीट कर दी।
जिसके बाद महिला व उसका भाई चोटिल हो गए, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित भाई बहन थाना सिविल लाइन पहुंचे और पार्षद व उसके बच्चों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर पुलिस से कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं सुबह गई थी 9 बजे करीब उनके पास आधार कार्ड के लिए मोहर लगवाने। बोले अभी ऑफिस सुबह खुलेगा 10 बजे। मैंने कहा अगर मेरे बच्चे बैठे हो सकता है तो देख लो, तो बोले नहीं 10 बजे खुलेगा। मैं आ गई वापस वहाँ से, फिर मैं गई 11:15 बजे के करीब वहाँ पर, तो मैंने कहा मोहर लगा दीजिए। मैंने आधार कार्ड और फ़ोटो दे दिया उनको लगाने के लिए, तो बोले कि जो है अभी जो मतलब तुम वो तो लाई नहीं हो कनेक्शन के लिए। मुझे नहीं मालूम था, आपके यहाँ से ही मोहर लगती है, लेटर पैड आपके यहाँ होता है। तो बोले हमारे यहाँ नहीं है, लेकर आना। मैंने कहा अच्छा, तो आप ये वाली बात बता दो मुझे। तो बोले चल निकल यहाँ से। मैंने कहा आप तमीज़ से, तो बोलो मैंने यही कहा आप तमीज़ से बोलो, बदतमीजी मत बोलो। तो बोले जा रही है नहीं जा रही कि मोहल्ले वालियों को बुला के पिटवाऊँ तुझे। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ, आप तो मेंबर हो तो आप मेंबर के तरीका से रहो, लेकिन आप मुझसे ये कह दो लिखवा के लाना है, लेकिन बदतमीजी मत बोलो। तो बोले कि लिखवा कर ला। मैंने कहा लिखवा के ले आऊँ, लेकिन तमीज़ से बोलो बस आप। कहाँ के मेंबर है, कौन है वो? हाँ, ये हमदर्द नगर डी के हैं पार्षद। क्या नाम है? शादाब नसीम जहाँ उनकी बीवी का नाम है। अच्छा, तो आपके साथ मारपीट की गई है? हाँ पार्षद, वो जो है मैं फिर चली गई, मैं बच्चों को पोस्ट ऑफिस ले गई। वो बोले कि उसके बिना नहीं होगा, पार्षद की मोहर चाहिए। मैं दोबारा लौट कर आई वहाँ से पोस्ट ऑफिस से, मैंने लेटर खरीदा, मैं लिखवाने गई दोबारा। एक लेटर पे तो उन्होंने मोहर लगा दी थी, जो भी बात है। फिर बोले कि आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लाई हो एक बच्चे की, जब तक वो नहीं आएगी लगाऊंगी नहीं। मैंने कहा चलो, मैं दोबारा गई, फिर मैं डेट ऑफ बर्थ लेकर आई तो वो नहीं मिले। उनका लड़का और उनकी बीवी मिली और उनकी बेटी मोहर लगाने के लिए चल दी। उनकी फिर बीवी बोली कि सुबह तुम बदतमीजी कर रही थी। मैंने कहा मैं बदतमीजी नहीं कर रही थी, आपके हस्बैंड से सिर्फ ये कहा था मैंने कि मोहर लगा दो। बोले तो फार्म लाना है। मैंने कहा फार्म मुझे मतलब मुझे नहीं मालूम था, बस मैंने ये कहा कि आप बदतमीजी बोली थी। मैंने कहा इसी बात पे उनके लड़के ने आके फार्म खोलिए, निकल यहाँ से, तेरा काम नहीं होगा अब यहाँ पर। इसी बात पे ये लड़का है ये मतलब उसको लेकर आया था, मतलब मेरे बच्चे को स्कूल से। उनके लड़के ने आते ही इस पर हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा भैया मार क्यों रहेगा, तू भी निकल गया, तुझे भी मारूंगा। मैंने कहा तुम मुझ पर हाथ छोड़ोगे क्या? हाँ तुझ पे भी हाथ छोड़ूंगा। इसी बात पे बस हो गई। इसने भाई के पास फ़ोन कर दिया, भाई ने आके सिर्फ ये कहा है कि तुम मतलब बहन लड़की पे हाथ छोड़े हो, कहा ऐसे ही मारेंगे, तू भी आ जा। इसी बात पे सब चुप गए। लड़की, उनकी बीवी, शादाब मेंबर, उनके लड़के और भतीजे उनके, और पूरा मोहल्ला ने उनको मारा फिर भाई को बहुत मिलके। और मेरे ऐसी जगह लात मारी है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने। आपके साथ? मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा फरजाना। आज क्या मामला किस लिए आए अभी यहाँ पर? जमालपुर क्षेत्र का वार्ड नंबर 61 है, जिसके पार्षद हैं शादाब डीएसपी से। हालांकि जनता सभासदों को चुनती है, लेकिन उस सभासद का ऐसा रवैया है कि आप देख सकते हैं कि जनता के साथ कैसी मारपीट की है। आज ये सुबह अपने गैस कनेक्शन के लिए वहाँ पर गए थे मोहर लगवाने के लिए, उनके साथ बदसलूकी की गई। महिला थी, महिलाओं के साथ, जबकि उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार चलती है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक पार्षद एक जनप्रतिनिधि के रूप में होता है, उसने क्या बदसलूकी की, इसी को लेकर आज हम थाना सिविल लाइन आए हैं। और थाना सिविल लाइन में थाना कौन पार्षद है, किसने मारपीट की? शादाब पार्षद हैं, डीएसपी के हैं, वार्ड नंबर 61 के। उन्होंने इनके साथ मारपीट की है। आप देख सकते हैं कितनी गंभीर रूप से मारपीट की है इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मौसिम निवासी, प्रदेश कार्यकारी सदस्य समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के धर्म समाज महाविद्यालय में फीस बढ़ाए जाने से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने आज इकट्ठा होकर विद्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और गेट पर ही पढ़ाई करते हुए छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन व आगरा यूनिवर्सिटी वासी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज छात्र छात्राओं का कहना है कि विद्यालय द्वारा एक सेमेस्टर की फीस जमा करा ली गई है और अब विद्यालय प्रशासन दूसरे सेमेस्टर की फीस मांग रहा है, जबकि अभी तक क्लास भी शुरू नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन व आगरा यूनिवर्सिटी के वीसी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। यही कारण है कि बीते दिनों कॉलेज में आगरा वीसी का पुतला दहन किया गया था और आज फिर प्रदर्शन करना पड़ा है। क्या उद्देश्य है मेन गेट पर, कॉलेज के मेन गेट पर पढ़ने का क्या उद्देश्य है? क्या आज हम लोगों ने संवैधानिक तौर तरीके से गेट के बाहर बैठकर डीएस कॉलेज मुर्दाबाद, आगरा वीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो आगरा वीसी के द्वारा लगातार छात्रों पर बढ़ती तानाशाही के कारण छात्र पीड़ित है और छात्रों को गेट के बाहर बैठने पर विवश किया गया है। दिनांक 25 को आगरा वीसी का हमारे द्वारा पुतला फूंका गया और उसके पश्चात आगरा वीसी ने 25 तारीख से 30 तारीख और 30 से 5 तक फीस भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। परंतु आगरा वीसी से हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे समय नहीं मांग रहे, हमारा आपसे यही कहना है कि हम लोग फीस नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि आप छात्रों से अंग्रेजों की तरह लगान वसूलने का कार्य कर रहे हैं। आगरा वीसी को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए।
क्या फीस डबल ली जा रही है सेमेस्टर क्या है? बीए प्रथम वर्ष में इन लोगों ने जब शुरुआत में एडमिशन हुआ था तो उस समय इन लोगों ने पहले फीस ले ली। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर के जब एग्जाम हुए तब इन्होंने फीस ली और अब द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम होने पर 2000 रुपये, 2500 रुपये और 2700 रुपये प्रत्येक छात्र से वसूले जा रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जी हाँ, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हम लोग फीस नहीं देंगे। आप लोग हमसे किस बात की फ़ीस वसूल रहे हैं जब हम लोगों ने पहले ही आपको फ़ीस दे दी। हमने शुरुआत में फ़ीस दी थी 3300 रुपये और प्रथम सेमेस्टर में फ़ीस दी थी और द्वितीय सेमेस्टर में फ़ीस मांग रहे हैं। हो सकता है आगे को हमसे और भी फीस वसूल है। कब तक पढ़ाई करेंगे बाहर बैठ के? हम जब तक आगरा बीसी वहाँ से चेतावनी नहीं कर देगा कि हम लोग जो है आपकी फीस माफ़ करें तब तक हम बाहर ही बैठे रहेंगे। छात्र मेन गेट पर बैठ गए हैं डीएस कॉलेज की, क्या है पूरा मामला, क्यों बैठे हुए? हाँ, इससे पूर्व भी ये छात्र फीस वृद्धि को लेकर के, ये फीस वृद्धि की समस्या को लेकर के संपर्क किया था, आंदोलन भी कर रहे हैं ये छात्र, किंतु इनको बार बार समझाया जा रहा है कि ये फीस वृद्धि कोई नई नहीं है। नया सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के कारण ये 2 बार इनको सेमेस्टर फ़ीस जमा करनी है। एनुअल फ़ीस के स्थान पर अब सेमेस्टर वाइज फ़ीस जमा हो रही है और फ़ीस डिसाइड करने का काम प्रशासन और विश्वविद्यालय को, जो हमें आदेशित किया गया उनके अनुसार छात्रों से फ़ीस ली जा रही है। तो क्या मानते हैं जिस तरीके सेमेस्टर लागू हुआ पिछले साल से, उसके बाद फीस ली जा रही है, तो बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को, क्या वजह रही है? हाँ, ये एक तो पहली बार है ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है बच्चों को पहली बार। पूर्व के कुछ छात्र होंगे जो ईयर वाइज ईयरली फ़ीस जो ली जाती है वो लोग कहते होंगे कि हमसे एक बार ही फ़ीस ली जाती है तो आपसे 2 बार, ऐसा कुछ इनको कन्फ्यूज़न हो सकता है। सेमेस्टर को लेकर के कन्फ्यूज़न है और बाकी हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। और कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में जो फीस निर्धारित की गई है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की फीस ही ली जा रही है बच्चों से, इसके अतिरिक्त और कोई फीस नहीं ली। अभी छात्र आंदोलन कर रहे तो समझाया जाएगा ना किस तरह से? हाँ, बिल्कुल समझाया जाएगा और बहुत अधिकांश बच्चे समझ भी गए हैं, कुछ बच्चे अभी है कन्फ्यूज़न, वो भी दूर कर दिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के हाथी डूबा क्षेत्र में एक शराबी पति अपने कुछ दोस्तों के साथ घर की छत पर बैठकर शराब की पार्टी कर रहा था और उसकी बीवी घर में नॉनवेज बना रही थी। शराब की पार्टी कर रहे पति ने अपने दोस्तों के लिए पत्नी से जब खाना बनाने के लिए मांगा तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर उसके पति ने नीचे आकर अवैध असलहे से पत्नी को गोली मार दी और मौके से अपने दोस्तों के साथ वहां से फरार हो गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर कुछ पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो घायल अवस्था में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस आरोपी पति और उसके दोस्तों की तलाश में जुटी हुई है। बेटा क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था ये बताओ। हमारे घर के नीचे रहता है एक, वो बाहर है, उन्होंने बस सालन मांगा। नाम क्या उनका बताओ। बाबर भाई। तो क्या हुआ था? उन्होंने सालन मांगा तो खाली उन्होंने क्या कहते हैं हम देने जा रहे होंगे तो उन्होंने कह दिया क्या कहते हैं देखिए दिखा तो फेंक दूंगा, तो उन्होंने फेंक दिया क्या कहते हैं। तो फिर वो अंदर गए होंगे, धुलाई कर रही थी तो आके गोली मारी। कौन धुलाई कर रहा था? अम्मी। अच्छा, इससे पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे घर में? हाँ। गोली किसने मारी अम्मी को? पापा ने। क्या नाम है आपकी अम्मी का? नसीम। और आपका क्या नाम है? तमन्ना। और कहाँ रहते हो आप? हाथी डुब्बा। क्या हुआ था आपके साथ? वही पी के आए थे जी? पी कर आए थे, ये पीने के बाद एक ड्रामा होता है। अच्छा, तो क्या किया आपके साथ? मारपीट करी है क्या? मारपीट नहीं थी, तो मैं बहुत नशे में आए थे। अच्छा, ऐसी मुँह चोटी होने लगी, खाना में दे के लेके खुद को ही देने जा रही थी। बच्चों ने तो बच्चे को मैंने कहा खाना दे दूँ, एकदम से क्या कहते हैं वही उल्टा सुल्टा बोलने लगे, खाने को फेंक दूँगी। मैंने कहा फेंक रहे हो फेंक दो। एकदम से कुकर में लात मारी, कुकर दूर जाके गिरा, सारे में सालन हो गया। तो उसके बाद क्या कहते हैं मैं सफाई करने लगी, बड़बड़ मैं करने लगी, ये अंदर चले गए कमरे में। मुझे पता नहीं थी अंदर रहती है मेरी या मैं बाहर चली जाती, मुझे अगर मालूम होती मैं मतलब वहीं पर ही सफाई कर रही। इतने बाहर निकल के आए तो बोले मैं मार दूँ तुझे। अब पता क्या बोल रही थी, मैं समझ ही नहीं पाई, मैंने भागूँ या बोलूँ, एकदम से इन्होंने मतलब फायरिंग कर दिए।
फिर सब लोगों को नीचे भी नहीं मालूम था, जो मेरे ननद हैं सब लोग रहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मेरे बच्चे मेरे ही पास हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। बच्चे इनों के पीछे खड़े हुए थे, लेकिन बच्चे चीख रहे थे ना, ये नशे में थे इसलिए समझ नहीं पा रहे थे कोई बात। कितना टाइम हुआ आपकी? 14 साल हो गए। तो उससे पहले भी आपके साथ कुछ मारपीट होती थी क्या? हाँ, पीने के बाद मारपीट तो हमेशा से होती है। पूरे गली मोहल्ले कहाँ शादी हुई थी आपकी? हाथी डूबा है, गोश्त वाली गली, हाथी डूबा है। कितने बजे की घटना होगी लगभग? क्या घटना हुई थी क्या? घटना ये मतलब जो इनके भांजे दामाद हैं जो भी हैं, उन्होंने खाने वगैरह के कुछ भी मांगा था। ये लोग छत पे बैठे हुए थे, अपने ड्रिंक वगैरह जो भी इनका मामला चल रहा था। कौन बैठा था छत पे? छत पे यही मतलब जो असलम जो असलम कौन है? जिसने गोली मारी मेरी बहन के लिए, हमारे बहन का गुड्डू वगैरह और बाकी 2-4 लोग हैं जो कि वहीं के रहने वाले हैं, इधर उधर के। बाकी इधर गलत लोग हैं वो छत पे बैठे हुए थे। ऊपर से उतर गए, किसी ने कुछ भी कहा तो उसके बाद में उन्होंने गोली मारी। अच्छा, कहाँ के ससुराल की बात है आपकी बहन की? जी ससुराल की। कहाँ की है ससुराल आपकी बहन की? ससुराल तो हाथी डूबा की, लेकिन अब फिलहाल में अपनी ननद के यहाँ पे रह रही है। कहाँ पर? हाथी डूबा। हाथी डूबा में। तो कितना टाइम हुआ था शादी को? शादी को सर 14-15 महीने। और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या अब पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कार्रवाई सर अभी तक तो कुछ ना पता क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या है क्या ना है, लेकिन अभी तो कुछ भी मालूम ना है। कोई पकड़ा गया उनमें से? अभी सर कुछ भी ना, कंप्लेंट दे दी है, बस इतना पता है। कितने टाइम की घटना है ये सर? अभी हमारे पास कॉल आई थी करीब 1 से 2 घंटे पहले। क्या नाम क्या है इनका, आपकी बहन का? बहन का नाम नसीम। और जिन्होंने गोली मारी, गोली किसने मारी थी? असलम उर्फ अब्बुल। असलम कौन है? बहनू साहब। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।